वीडियो में मैं आपको अपनी सनस्क्रीन की एप्लीकेशन एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सनस्क्रीन के ऊपर, सो मैं आई बटन पे आपको क्लिक करवा के आप देख लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सो वहाँ से भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी मेरे लास्ट सनस्क्रीन से जुड़ा जो वीडियो है उसकी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कीप वॉचिंग। देखो, अब SPF 50 और PA++ का आपको मीनिंग समझाऊंगी। तो SPF 50 जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है UVB से, एंड PA++ हमें प्रोटेक्ट करता है UVA से। ओके, सो दिस इज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड पॉइंट लाइक दिस, बट आपको ये UVA और UVB से क्या प्रोटेक्ट करता है मैं आपको बिना सनस्क्रीन को लिए समझा रही हूँ। सो दिस इज़ माई 6 पॉइंट। तो लेट्स जंप टू द 7 पॉइंट। सो 7 पॉइंट में ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे पॉइंट को एक साथ ही क्लियर कर दूँगी कि आपको ऑल वेदर में सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए। लोगों का मानना है कि अगर कड़ी धूप है समर, सो आपको सन को यूज़ करना चाहिए, सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, सन प्रोटेक्टर्स लाइक दिस। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सनस्क्रीन को आपको ऑल वेदर में अगर ह्यूमिडिटी हो, बारिश के मौसम में आप ह्यूमिडिटी देखते होंगे, सो सबसे ज़्यादा कालापन ह्यूमिडिटी में ही होता है। सो आपको सनस्क्रीन को ऑल वेदर में वो समर हो, वो कोल्ड हो, वो बारिश की मौसम हो, आपको तीनों वेदर में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ माई 7 पॉइंट। सो लेट्स जंप टू द 8 पॉइंट। लोगों का मानना है कि अगर हम घर से बाहर ही निकले तो ही हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। हमें सनस्क्रीन को अप्लाई करना है ऑल डेली बेसिस पे। आपको इसे अपना डेली रूटीन बना लेना है। जैसे कि आप खाना रोज़ खाते हैं, पानी रोज़ पीते हैं, आपकी स्किन केयर है, सो वैसे ही आपके लिए सनस्क्रीन भी एक स्किन केयर ही है। आपको सनस्क्रीन को अपनी स्किन केयर में जोड़ना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एक ग्लोइंग स्किन, एक ब्राइटन, एक क्लियर, सुपर क्लियर स्किन। सो आपको सनस्क्रीन को अपने डेली स्किन रूटीन में आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और ट्यूबलाइट में भी हम सनस्क्रीन प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक आप नॉर्मल होम में SPF 50 या 40 या 30 तक ना जाए, सो SPF 20 तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। जैसे कि आई यूज गार्नियर क्रीम, सो उसमें आई थिंक SPF एंड PA++ का कुछ प्रोटेक्शन है। पहले उसमें 15 का प्रोटेक्शन मिलता था, बट आजकल उन लोग मेंशन नहीं करते हैं, जो मुझे काफ़ी बुरी चीज़ लगती है। बट आपको घर पे भी सनस्क्रीन का यूज़ करना क्वाइट इंपॉर्टेंट है। आप अपने नॉर्मल क्रीम को भी जो आप घर में अप्लाई करते हैं उसे भी ये चेक करके ले कि उनमें सनस्क्रीन की कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि लैक्मे के कॉम्पैक्ट की जब यूज़ करती हूँ तो SPF 40 मुझे जब दिखता है तो मैं उसे लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि उसमें सनस्क्रीन पाउडरी फॉर्म में है जिसे मैं बार बार अप्लाई कर सकती हूँ। तो आई थिंक आप सनस्क्रीन को अपने डेली यूज़ में प्रोटेक्ट करें, ना कि आप किसी मैं बाहर जाऊँगी तो उससे आधे घंटे पहले। ओके, सो दिस इज़ माई 8 पॉइंट। सो लेट्स जंप टू द 9 पॉइंट। सो 9 पॉइंट में आपको ये बताना चाहूँगी कि स्विमिंग करने वाले लोगों को आई थिंक 45 to 1 आवर में सनस्क्रीन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। सो स्विमिंग लोग के लिए अलग अलग वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन आजकल अवेलेबल होना स्टार्ट हो गई है, और बेबी के लिए भी जो बेबी को हार्म ना पहुंचाए उनके लिए भी क्वाइट गुड जो तरीके की सनस्क्रीन आनी अवेलेबल हो गई। और आई थिंक आजकल स्प्रे फॉर्म में भी सनस्क्रीन आती है, सो आपको उसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टर हमें एस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सनस्क्रीन जो क्रीम है वो फॉर्म में प्रोटेक्ट करेगी। ओके, सो आपको स्प्रे और पाउडर फॉर्म में सनस्क्रीन को नहीं अप्लाई करना चाहिए। आपको सनस्क्रीन को डैबिंग मोशन में, जो मैं आपको लास्ट पॉइंट में दिखाऊंगी। 9th पॉइंट में मैं एक और ऐड करना चाहूँगी। सो आप ऑयली स्किन वालों को मैट टाइप की सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि लैक्मे सन एक्सपर्ट। ओके, और इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो आपको क्रीमी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए जो क्रीमी बेस हो। उसके लिए आता है हाइपो एलर्जेनिक सनस्क्रीन। इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, आप किसी भी मेडिकल स्टोर, किसी भी अपने पास के स्टोर में जाके पता कर सकते हैं कि इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन आप कैसी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको सनस्क्रीन अपने स्किन केयर में ऐड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि करिश्मा वाह तुम्हारी स्किन लाइक कितनी अच्छी है, तुम कितनी ग्लो करती हो, ऑलवेज ग्लोइंग, प्लीज़ टेल मी योर सीक्रेट। मैं उन्हें बता देती हूँ, बट आई थिंक मैं सबको एक साथ शेयर नहीं कर सकती। सो दिस वीडियो फॉर यू इफ़ यू वांट लाइक ग्लोइंग, सुपर क्लियर एंड ब्राइटन वाइटन, जो भी आप जैसे भी स्किन पाना चाहते हो, दिस फॉर यू। ओके, सो लेट्स जम्प टू द लास्ट बट नॉट दैट इज 10th पॉइंट। सनस्क्रीन में होता है जिंक, जो जिंक ही है हमें प्रोटेक्ट करता है फॉर सन। सो अगर आपको फ्रेगमेंट वाली सनस्क्रीन चाहिए तो ये बिल्कुल आप गलत जा रहे हैं। फ्रेगमेंट इज़ नॉट गुड फॉर सनस्क्रीन, मतलब फ्रेगमेंट से हम किसी सन का अच्छे से पहचान नहीं कर सकते कि वो गुड है। इफ़ सनस्क्रीन में फ्रेगमेंट नहीं होता है, सनस्क्रीन में ये नहीं है कि सन में कितना फ्रेगमेंट है तो उतना गुड होगा। सो अगर आपकी सनस्क्रीन में फ्रेगमेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो गुड है, आप फ्रेगमेंट पे ना जाए, क्योंकि वो कोई आपको लाइक ऐसी क्रीम नहीं है जो गोरी कर देगी या फिर आपको फ्रेगमेंट अच्छा देगी। वो एक क्रीम है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी सन से। तो इसके आपको वन डे में कोई कुछ बेनिफिट्स तो नहीं दिखेंगे आपको, इसके लॉन्ग रन में लाइक आप जब खुद बूढ़े हो जाएंगे सब आपको दिखेगा कि आप लोगों से जवान दिख रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग सनस्क्रीन। ओके, सो आई हैव अ दिस लाइक टू नाउ। ओके, सो मैं इस 10th पॉइंट में एक और बात क्लियर करना चाहूँगी कि लोगों का मानना है कि आपको सनस्क्रीन जितना वाइट कास्ट देगी उतना वो प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि जिंक होता है वाइट, बट ऐसा नहीं है। आजकल लोग मैट जो फिनिश वाले सनस्क्रीन बना रहे हैं, तो लैक्मे का जो सनस्क्रीन है वो लाइक आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ओके, सो दिस इज़ जेल फॉर्म में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि इसमें लाइक इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है। सो मैं नहीं मानती कि सनस्क्रीन का मतलब ये है कि आपको वो सन से प्रोटेक्ट करेगा और वाइट कास्ट करेगा। ओके, सो मैं आपको जो अपनी VLCC के सनस्क्रीन का डेमो दिखा दूँगी, बट मैंने लैक्मे के सनस्क्रीन का मैंने डेमो नहीं दिया है, दैट्स वाई मैं इसको शो करना चाहूँगी। मैंने 10th पॉइंट को लास्ट बोल दिया था, बट 10th पॉइंट लास्ट नहीं है, मेरा 11th पॉइंट लास्ट है। जैसे कि आप समझते हैं कि शगुन के 1 रुपये दिए जाते हैं, वैसे ही मैं सनस्क्रीन के एप्लीकेशन के बारे में एक शगुन के तौर पे आपको बताना चाहूँगी। सो लेट्स जम्प टू द 11th पॉइंट। एक बात कहना चाहूँगी कि सनस्क्रीन को आपको लाइक 15 to 20 मिनट्स पहले एप्लीकेशन करना चाहिए। घर से या ऑफिस से किसी भी प्लेस से आपको बाहर जाने के लिए सनस्क्रीन को आपको 15 to 20 मिनट्स में एप्लीकेशन करना चाहिए, ऐसा आपको लाइक आपके सनस्क्रीन में मेंशन किया गया है। बट आई थिंक आपको 30 मिनट्स पहले एप्लीकेशन करना चाहिए। सो 30 मिनट्स पहले आप एप्लीकेशन करें, देन आपके वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको एक प्रोटेक्टिंग लेयर दे देगा, देन आप आपके सनस्क्रीन को अप्लाई करके आप बाहर निकल सकते हैं। सो 30 मिनट पहले आपको जस्ट आपके लाइक डैपिंग मोशन में लगाना है। ओके, मैं आपको डेमो दूंगी इसका सनस्क्रीन को कैसे एप्लीकेशन करना है। सो आपको जस्ट लाइक दिस डैपिंग मोशन में लगाना है। ओके, सो आपको इसे बोथ लाइक आपके नेक एरिया में, आपकी जो लाइक ईयर की जो एरिया जो भी एक्सपोज एरिया है, आई थिंक आपको हैंड पे भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। हैंड्स के लिए जो लोशन आता है उसका मैं नेक्स्ट लाइक को क्वाइट टाइम में मैं आपको उसका भी लाइक यूजेस बताऊंगी। सो आपको आपके हैंड पे, आपके लेग पे, आपको बोथ आपके जितने भी एक्सपोज एरिया है उस एरिया पे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यू आर नॉट समवन जो पैराबिन प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहता, सो दिस वन गुड फॉर यू एंड दिस वॉज गुड फॉर मी। लोटस का भी अच्छा है, मैं लोटस का भी आपको रिकमेंड करूँगी, बट लाइक पैराबिन पे नहीं जाना चाहते तो आप उसे रिजेक्ट कर दें, आप उसे लाइक छोड़ दें। सो VLCC के बारे में मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी। सो VLCC का जो सन प्रोटेक्शन है वो आपको लाइक ये चुकंदर एक्सट्रैक्ट से बना है, तो काफ़ी गुड है, काफ़ी गुड। मैं आपको इसके लाइक बेनिफिट्स जैसे मैं सनस्क्रीन के बेनिफिट्स बताई हूँ, सो ये उस पर खड़ा उतरा है। ओके, सो नेक्स्ट मैं लैक्मे का सन एक्सपर्ट में बताना चाहूँगी। सो इसमें लाइक ओके, सो इसके भी वैसे ही बेनिफिट्स हैं, ये उससे भी बेटर है, ये उससे भी बेटर है। मैं इसे ज़्यादा लोगों को यूज़ करते देखी हूँ और मैं भी इसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। सो दिस इज़ क्वाइट बेटर फॉर दिस। ओके, सो आप बोथ के साथ जा सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद है आप वो सनस्क्रीन अप्लाई करें, बस सनस्क्रीन ही अप्लाई करें। मेरा ये कहना है कि सनस्क्रीन ही अप्लाई करें। एट द एंड में मेरा ये कहना है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, आपको जो ले जाना है। आपको पैराबिन चाहिए आप पैराबिन लो, आपको नहीं चाहिए आप मत लो, बट सनस्क्रीन अप्लाई करो। दिस इज़ माई लाइक रिक्वेस्ट फॉर यू if you are watching my video।
ओके। सो आपको ज़रा सा भी ये वीडियो मेरे इतने सारे बातों के बाद आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप भी सनस्क्रीन के फ़ायदे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ सही तो है, गलत क्या कर रहे हो। चलो मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, तो लव यू ऑल एंड बाय।